मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे। सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई। मोहन और सोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। वे एक ही गांव में रहते और साथ साथ स्कूल जाते थे।
सुख हो या दुहक, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन सोहन बीमार पड़ गया और परीक्षा नहीं दे पाया। मोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अध्यापक से बात की और सोहन के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक होने पर मोहन ने उसे पूरे मन से पढ़ाया। परीक्षा में सोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। सोहन ने मोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उनकी सच्ची मित्रता सबके लिए प्रेरणा बन गई।